आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 11, वो नहाकर चली गई। तो वो नहाकर चली गई ये कविता है जिसमें कवि ने अपनी सुंदर कल्पनाएं की हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं इन कल्पनाओं को पढ़ेंगे। कविता में कवि नए नए प्रतीकों और उपमाओं के प्रयोग से उसे एक नया रूप देते हैं। इस कविता में भी कवि ने ऐसे ही सुंदर नई कल्पनाएं की है। कल्पनाएं की है कवि ने यहाँ पर, तो पढ़ेंगे। धूप देर से आई जल्दी चली गई। धूप देर से आती है और जल्दी चली गई। किसे पता जादूगरनी किस गली गई, किसी को भी नहीं पता। ये जादू करने वाली धूप जो है एकदम कहाँ और किस गली में चली गई, कोई भी इसे नहीं जानता। हवा बड़ी मुंहजोर किसी की एक ना सुनती। तो क्या है, ये हवा बड़ी मुंहजोर है। जब ये हवा आती है तो ये किसी की नहीं सुनती, ये सिर्फ अपनी मनमानी करती है। तो ये हवा आती है तो क्या है, सब कुछ गायब हो जाता है। बागों की हरियाली बैठे स्वेटर बुनती। तो जो बागों की हरियाली है वो बैठकर स्वेटर बुनते हैं, यानी बागों की हरियाली जो है एकदम उथल पुथल हो जाती है। पत्तियां पेड़ जो है सब इधर उधर लहराने लगते हैं। तो क्या है, सब एकदम उड़ उड़ के भागने लगता है। पार बुरनी पर्दे पानी दर पड़े, जरा झलक दिखलाई भीतर चली गई। तो क्या है, जैसे ही बाहर आते हैं एकदम क्या है, पत्ते उड़ने लग जाते हैं। सब लोगों को हवा धूल मिट्टी सब उड़ने लग जाती है। तो जरा सी इसकी झलक देखकर क्या है, सब भीतर चले जाते हैं। फौजी कंबल ओढ़े सिकुड़े बैठे टीले हैं, केश सुबह के देखो अब तक पूरे गीले हैं। तो क्या है, फौजी कंबल ओढ़े हुए बैठती हैं। जब आंधी तूफान आता है, बारिश ये आती है, तेज हवा चलती है, तो क्या है, फौजी कंबल ओढ़े बैठे हैं, सिकुड़ते रहते हैं टीले पे बैठे। क्यों, क्योंकि वहां पर इतनी ठंड है, ये बर्फ है। तो फौजी क्या है, कंबल ओढ़ के वहां पर सिकुड़ते हुए बैठे रहते हैं कि वहां पर तेज बर्फीली हवाएं चलती है। केश सुबह के देखो अभी तक पूरे गीले हैं, और सुबह के बाल अभी तक पूरे गीले हैं क्योंकि इतनी ठंडी है, उससे बाल सूख ही नहीं रहे हैं। दूर दूर तक पगडंडी पर बूंदे बिखरी हैं। दूर दूर तक अगर आप देख सकते हैं पगडंडी पर हर जगह तक बूंदे बिखरी हुई हैं, हर जगह पर बारिश की बूंदे हैं। किसी नदी में बोर नहाकर चली गई। किसी भी नदी में बोर आई और नहाकर चली गई। सन्नाटा है शोर बर्फ सा कैसा जमा हुआ, वो में सबके जैसे जाड़ा रमा हुआ। तो सन्नाटा है, इतना शोर हो रहा है, बर्फ का जमा हुआ है, यानी जब बर्फ जमी हुई है तो कितना सन्नाटा है, कितना वो हो रहा है। और सभी का रोम रोम जो है वो जाड़े से रमा हुआ है। हर व्यक्ति को ठंड लग रही है, इतनी बारिश हो गई, इतनी ठंड हो गई, उससे क्या है, हर किसी का रोम रोम जो है वो ठंड के मारे सिकुड़ रहा है। सबको घर जाने की कितनी जल्दी है, खुशबू आई आंख बचाकर चली गई। क्या है, ऐसे मौसम में, इतनी ठंड के मौसम में सबको अपने अपने घर जाने की जल्दी है। तो क्या है कि खुशबू आई और आंख बचाकर यहाँ से चली गई। तो बच्चों, ये श्याम नारायण वर्मा द्वारा लिखी गई ये कविता है जिसके माध्यम से वो अपनी कल्पनाएं, इतनी सुंदर कल्पनाएं कर रहे हैं, यानी वहाँ के मौसम को देखते हुए वो अपनी कल्पनाएं बता रहे हैं कि ये ऐसा मौसम है कि इसमें सबको ऐसा प्रतीत होता है। तो क्या है, मौसम का सजीव चित्रण किया है इस कविता में उन्होंने। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।